हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम करेंगे। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। अ सैलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड. दिस bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. What is the height of the conic? If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. हमारे पास एक बकेट है जो सैंड से फुल है। रेडियस 18 सेंटीमीटर है, हाइट 32 सेंटीमीटर है। हमने बकेट से सैंड को नीचे करा तो एक कॉनिकल हीप बना है जिसकी हाइट हमारे पास गिवन है 24। हमें आर यानी कि रेडियस और स्लैंट हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले हाइट H1 ऑफ सैलेंड्रिकल बकेट इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। रेडियस R1 of circular end of bucket 18 centimeter. Height H2 of conical heap 24 centimeter. Let the radius of circular end of conical heap R2. The volume of sand in the cylindrical bucket will be equal to the volume of sand in the conical heap. So volume of sand in the cylindrical bucket equals to volume of sand in the conical heap. So pi R1 square H1 equals to 1 by 3 pi R2 square into H2. पाई इंटू 18 का स्क्वायर इंटू 32 इक्वल्स टू 1/3 पाई R2 का स्क्वायर निकालना इंटू 24। तो R2 का स्क्वायर हो गया 3 ऊपर चला जाएगा, पाई और 24 नीचे आ जाएगा। तो R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई इंटू 18 इंटू 32 इंटू 3 डिवाइड बाई पाई इंटू 24। तो ये हमारे पास बचेगा रूट में 18 इंटू 18 इंटू रूट 4, रूट के अंदर 4। तो यह बाहर आएगा रूट के, तो हमारे पास आएगा 18 इंटू 3 36। लैंड हाइट 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 12 कॉमन ले लेंगे, 12 का स्क्वायर बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 9 + 4 रूट में 13 और 12 बाहर आ जाएगा। तो देयरफॉर द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप आर 36 सेंटीमीटर एंड 12 रूट 13 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड. ये हमारी फिगर है जिसमें 6 सेंटीमीटर का एक कैनाल है और ये 10 किलोमीटर की स्पीड से जो रनिंग वाटर फ्लो कर रहा है स्पीड है, और डेप्थ है इसकी 1.5 मीटर. तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. 6 × 1.5 9 मीटर स्क्वायर. स्पीड ऑफ वाटर है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 किलोमीटर 1000. स्पीड ऑफ वाटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर. मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000/60 मीटर पर मिनट हो गया. वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 मिनट फ्रॉम कैनाल इज 9 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 60. इट मीन्स 1500 मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 30 मिनट्स फ्रॉम कैनाल, क्योंकि क्वेश्चन में 30 मिनट्स दिया हुआ है, तो 30 इंटू 1500 इक्वल्स टू 45,000 मीटर स्क्वायर. अब लेट द irrigated area equals to A. So the volume of water irrigating the required area will be equal to the volume of water that flowed in 30 minutes from the canal. So volume of water flowing in 30 minutes from canal is equals to volume of water irrigating the required area. 45,000 equals to A into 8 by 100. So A equals to 100 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा. 45,000 into 100/8 equals to 562500 meter square. Therefore area irrigated in 30 minutes is 5,62,500 meter square. क्वेश्चन नंबर 9 है. अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायामीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड. एक फार्मर ने इंटरनल पाइप जो है कैनाल से सिलेंड्रिकल शेप का अटैच करा है, विच इज़ 10 मीटर डायामीटर एंड 2 मीटर डीप. जो 10 मीटर उसका डायामीटर है और 2 मीटर वो डीप है. इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. अगर वाटर का फ्लो जो है 3 किलोमीटर पर आवर की फ़्लो करता है वाटर, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड. तो हमें बताना है कि कितने टाइम में वो टैंक जो फिल हो जाएगा. तो ये एक हमारा पाइप है जिसमें इंटरनल हमारा ये 50 मीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग वाटर फ्लो कर रहा है. 0.2 mm ये डायमीटर है. तो सबसे पहले रेडियस R1 और सर्कुलर एंड ऑफ पाइप. सर्कुलर एंड ऑफ पाइप का R निकालेंगे. 2 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 2 इंटू 100. तो ये हो गया 0.1 मीटर. फिर नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. पाई R1 स्क्वायर पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर, तो ये हो गया इक्वल्स टू 0.01 पाई मीटर स्क्वायर. अब स्पीड ऑफ वाटर हमारे पास गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर. तो 3000 डिवाइड बाई 60 इक्वल्स टू 50 मीटर पर मिनट. वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 मिनट फ्रॉम पाइप 50 इंटू 0.015. तो ये हो गया 0.5 पाई मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन टी मिनट्स फ्रॉम पाइप टी इंटू 0.5 पाई मीटर क्यूब.
अभी हमारे पास ये है 5 मीटर इसकी रेडियस है, 10 डायामीटर है और हाइट है 2 मीटर। तो रेडियस R2 ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 10 डिवाइड बाई 2, 10 हमें गिवन है तो 5 मीटर ये आपका आ गया। डेप्थ H2 ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 2 मीटर हमें गिवन है। लेट द टैंक बी filled completely in T minutes. So volume of water filled in tank in T minutes is equal to the volume of water flowed in T minute from the pipe. वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन टी मिनट्स फ्रॉम पाइप इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, टी इंटू 0.5 पाई इक्वल्स टू पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। टी इंटू 0.5 पाई इक्वल्स टू पाई 5 का स्क्वायर इंटू 2। सो टी इक्वल्स टू पाई इंटू 5 इंटू 2, ये अपॉन में आ जाएगा पाई और 0.5 डिवाइड इक्वल्स टू 100। तो टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 100। देयरफॉर द सिलेंड्रिकल टैंक विल बी फिल्ड इन 100 मिनट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।